हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम प्रीवियस पार्ट में बता चुके हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, यानी सदृश पद, असदृश पद। तो उसका जस्ट एक थोड़ा सा छोटा सा रिकैप मैं दे रहा हूँ। जैसे लाइक टर्म्स में था जैसे 5x, 6x, 19x। तो इसलिए ये सब लाइक टर्म्स क्यों है? क्योंकि न्यूमेरिकल यानी जो नंबर है ये तो अलग अलग है, लेकिन जो इसके साथ जो वेरिएबल है ये हमारा सेम है, चाहे ये x हो, y हो, a b c जो भी हो। जैसे 6a, 29a, 45a, तो सब में a है। और असदृश पद या जिसे हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं, जैसे कि ये 5x है, लेकिन उसके बाद मान लेते हैं कि 6x² है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये x है लेकिन ये x² है, तो ये दोनों अलग है। या हम इसके साथ 6y लिख दे सकते हैं। तो ये सब हमारे अनलाइक टर्म्स माने जाएंगे। अब आ जाते हैं इनको लेके हमने जोड़ा था या घटाया था, छोटे छोटे जोड़ भी एग्जाम्पल कुछ दिखाए थे तो प्रीवियस वीडियो में। मैं फिर से इसको दोहरा दे रहा हूँ। जैसे कि लाइक टर्म्स में 5a प्लस 6a, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5 और 6 को जोड़ रहे हैं, 11 और a लिख दे रहे हैं। या मान ले रहे जैसे 2x प्लस 3x लिख दे रहे हैं 5x, या 3b प्लस 4b प्लस 5b, कितना हो गया, 4 3 7 5 12, 12b। तो ये हमने कुछ लाइक टर्म्स, ये सब लाइक टर्म्स है, यानी सदृश पद देखने में सिर्फ एक ही है। अब अनलाइक टर्म्स में क्या होता है, जैसे कि अनलाइक टर्म्स में अगर हम जोड़े तो कुछ ऐसा होगा, जैसे कि मान लीजिए 9x और 12y को मुझे जोड़ना है, तो 9x लिखा मैंने और प्लस 12y लिख दिया। इसमें जोड़ना संभव है ही नहीं, क्योंकि x का वैल्यू हमें नहीं पता है, y का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो जब तक ये पता नहीं होगा हम इसे नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे कि 2ab माइनस 3b 4bc, तो इसको अगर हम जोड़ें तो 2ab प्लस ये माइनस साइन है तो यहाँ माइनस होगा 3b, और इनको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ये सब हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, घटाना अलग चीज़ है। 3b और 4bc, तो ये कुछ हमारे हो गए अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स जिसे हम असदृश पद कहते हैं। तो अब कुछ ये तो सिंगल टर्म्स थे, एक पद के साथ एक पद जोड़ा, इस तरीके से ये एक पद जोड़ के दो पद बन गए, यानी दो टर्म्स बन गए। तो अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे इस वीडियो में, उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जो संख्या माला है, बीजगणित संख्या माला यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसको जोड़ने का दो तरीका है। एक है पास पास और एक है ऊपर नीचे। तो सबसे पहले मैं पास पास का एक एग्जांपल लेके करके दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास एग्जांपल है, मान लेते हैं 5x प्लस 2y, और इसके साथ क्या जोड़ना है, 4x प्लस 15y, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम पास पास करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो और लिखा हुआ है इसे हटाना पड़ेगा, जो ब्रैकेट्स है यानी कोष्टक है इसे हटाना पड़ेगा, ऐसे एक सिंगल लाइन में लिखना पड़ेगा। सिंगल लाइन में हम लिखेंगे तो क्या आएगा, एकदम उतार देते हैं, क्योंकि जोड़ रहे हैं हम, याद रखें ये हम जोड़ रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, यहाँ जोड़ लिखा हुआ है, जोड़ रहे हैं। 5x प्लस 2y प्लस 4x प्लस 15y। इसमें हमने सिर्फ इसको उतारा है और कुछ नहीं किया है, इसमें कोई घटाना जोड़ना कुछ हमने किया नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे सदृश पद या जिसे हम
लाइक टर्म्स कहते हैं, ये लाइक टर्म्स को हमें पास पास लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे ये 5x है और 4x है, ये तो अलग है, x और y अलग है। तो 5x यहाँ से मैंने इसको लाया, 4x प्लस 2y प्लस 15y। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जैसे मैंने थोड़े से देर पहले ही इनको जोड़ना बताया था, तो वही करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे 5 प्लस 4 9x, और इसके साथ क्या करना पड़ेगा 2 और 15, यानी हो गया 17y। तो ये हो गया मेरा सीधा सा एग्जाम्पल में हमने सीख लिया कि कैसे जोड़ना है पास पास तरीके से। अब इसी सवाल को या ऊपर नीचे में मैं दूसरा एक उदाहरण भी ले सकता हूँ ताकि और थोड़ा वैरायटी आ जाए। तो उसमें मैं ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण के लिए लिए हैं, देख सकते हैं कि 7x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 3 और 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4z प्लस 1। इसे हम हल करेंगे ऊपर नीचे के तरीके से। सबसे पहले तो पहला वाला जो एक्सप्रेशन है इसे हम उतार लेते हैं। 7x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 3। अब हमें इसको उतारना है नीचे, क्योंकि ये हम जोड़ रहे हैं। तो मिलता जुलता टर्म्स यानी सदृश पद को ही हम उसे ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर का यहाँ कुछ मिलने वाला तो हमें मिल नहीं रहा है, तो हम 2x स्क्वायर को इस तरफ लिखते थे कि 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल रहा है x वाला, तो ये हो गया हमारा 5x। अच्छा, y हमारे पास दिया नहीं हुआ है इस दूसरे सवाल में, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 4z, और ये बिना वेरिएबल वाला भी एक नंबर हमें मिल रहा है। तो ये हमने इसको सजा लिया। तो इसे अभी हमें जोड़ना है। जोड़ते वक्त ज़्यादातर साइन में कोई बदलाव नहीं होता है, घटाव में बदलता है, वो आगे उदाहरण में बताऊंगा। अभी इसको अगर हम जोड़ें तो क्या होगा, यानी इस पूरे दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे जैसे हम कोई संख्या को जोड़ते हैं, तो ये 2x स्क्वायर ही रहेगा। ये चिन्ह रहा प्लस, 7 और 5 हो गया मेरा 12x। ठीक है, अब इसके साथ तो कुछ यहाँ जुड़ा नहीं है, तो माइनस 2y ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें आगे जो हमने जोड़ना घटाना सीखा है वहाँ से हमें समझना पड़ेगा। z तो z ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अभी यहाँ से क्या होगा, प्लस 2 है और माइनस 4 है, तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस होगा 2, और जो कि माइनस का वैल्यू ज़्यादा है इसीलिए साइन रहेगा माइनस, तो होगा मेरा माइनस 2z, और 3 और 1 जोड़ने से कितना हो गया 4। तो ये हमने उत्तर पा लिया। 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4। तो ये हमने जोड़ना सीख लिया। अब आगे उदाहरण में हम इसको घटाना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक उदाहरण है, 9x प्लस 4y से घटाना है 2x प्लस 7y। ये हम पहले पास तरीके से करते, फिर हम दूसरा उदाहरण देखेंगे जिसमें हम ऊपर नीचे से भी करेंगे। तो यहाँ पे सवाल को पढ़ने में ही बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर लेते। 9x प्लस 4y से इतना, तो यानी ये मेरा पहले आएगा और ये मेरा बाद में आएगा। कभी कभी इधर बड़ा है तो उन लोग शायद इसको पहले लिख देते हैं। हाँ, तो वैसे नहीं करना है, यहाँ पे से लिखा है, इससे इतने को घटाना है। तो सबसे पहले तो हमें इसे सजाना है। तो इधर वाले में कोई फर्क नहीं आएगा। 9x प्लस 4y, पहले ब्रैकेट ना हटाएं, इसको ऐसे ही रहेगा। पहले इक्वेशन को बना लेते हैं। माइनस क्या घटाना है, 2x प्लस 7y। ये हमारा इक्वेशन सजिए। अभी हमें ब्रैकेट को घटाना है। तो बाएं तरफ वाले में ब्रैकेट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा। ये ब्रैकेट हटेगा तो इसके आगे प्लस साइन है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2x, और माइनस प्लस फिर माइनस 7y हो जाएगा।
अभी हमें फिर वही लाइक टर्म्स को एक जगह ले आना है। सो 9x ये x है, 2x प्लस 4y माइनस 7y। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 9 से 2 जाएगा तो 7x और 4 से 3 जाए, मतलब 7 से 4 जाएगा तो 3 आएगा। साइन 7 का बड़ा है तो साइन मेरा माइनस रहेगा। ये मेरा उत्तर निकल गया। तो इसको हमने घटाया, देख सकते हैं ये पास तरीके से। अब हम एक दूसरा सवाल को करेंगे, या इसी सवाल को हम ऊपर नीचे से भी कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे से अगर हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं। यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूँ ऊपर नीचे। ऊपर नीचे तरीके से करेंगे तो इसे हमें पहले सजाना पड़ेगा। ये ऊपर है तो 9x प्लस 4y और नीचे लिखेंगे हम, जो है वही लिख देते हैं, 2x प्लस 7y। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो कि हमें इसे माइनस करना है। ये माइनस करने से, जैसे इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि ये प्लस ही है, क्योंकि नहीं है मतलब प्लस ही है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। जिसका जो साइन है वो हट जाएगा, जैसे ये प्लस हट जाएगा तो ये बदल के हो गया माइनस। यानी इसको मान के चलते हैं, इसके आगे माइनस हो गया और इसके भी माइनस हो गया, तो ये हमें अब घटाना पड़ेगा। तो 9 से 2 गया 7x, 4 से मतलब 7 से 4 गया 3y, और जो कि 7 बड़ा है इसलिए साइन माइनस रहेगा। तो यही उत्तर हमारे यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। अब जिस तरीके से करने में आसान लगता है वो इसको कर सकता है। इसमें थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा होता है, बार बार लिखना पड़ता है। इसमें एक ही बार में हल हो जाता है, बस सजाना पड़ेगा, क्योंकि लाइक टर्म्स यानी जो सदृश पद है उन लोगों को ठीक ऊपर नीचे सजा के लिखना पड़ेगा। जैसे जोड़ के वक्त मैंने दिखाया था कि कभी कभी ऐसे मिलते हैं, कुछ नहीं भी मिलते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन इसमें ज़्यादा आसान होता है। इसमें बहुत लाइंस लिखना पड़ता है। हाँ, इसमें गलती होने का चांस है, लेकिन स्टूडेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। अगर अच्छे से साइन को मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे ये माइनस है, फिर यहाँ माइनस कैसे हो गया, ये जो जोड़ने घटाने के इसमें हमने किया था, वो अगर अभी भी याद है तो इस तरह के सवालों में कोई गलती नहीं होगा। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसके आगे भी मैं और अलजेब्रा को लेके और भी आगे सवालों को हल करके दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।